मेरा कजन है, उसका कुकिंग वाली जॉब है, उसका हाथ कट गया। अब हम्म। बिलीव नहीं हम्म। करोगे, उस डॉक्टर ने उसके स्टिचेस लगाए हैं यूट्यूब से देख के। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कनाडा वाइब्स। साथ में हमारे टीम लीडर हैं कनाडा वाइब्स के, और न्यू गेस्ट इन द हाउस अजय। ये बहुत पुराने दोस्त हैं आपस में। मैं न्यू कमर हूँ इन कनाडा। तो भाई इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, सिंपल सा रखेंगे मुद्दा। पहले मैं बता दूं कि हमारा है मेडिकल सिस्टम पे। पहले इंट्रोडक्शन फटाफट, यू हैव 30 सेकंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। मेरा नाम अजय मेहता है। मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ, इंडिया से। मुझे ऑलमोस्ट 6.5 साल हो गए हैं कनाडा में। तो काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं। एज ए स्टूडेंट आए थे, फिर वर्क परमिट में आए, फिर पीआर हुई, अभी काम कर रहे हैं। यार दोस्त हैं यहाँ पे, फैमिली के साथ रहते हैं सारे। बस नया चैनल शुरू किया भाई ने, तो बस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक इन भाई साहब ने रखा है मेडिकल सिस्टम, तो उसके बारे में बात छेड़ेंगे भाई साहब। तो एक्सपीरियंस्ड हैं देखते हैं। काफ़ी। गुड और बैड एक्सपीरियंस हुए। हम पहले बैड की बात करेंगे। चैलेंजेस क्या आते हैं, बैड गुड कुछ नहीं होता। मतलब मुश्किलें क्या हैं जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं या न्यू इमिग्रेंट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए। अवेयरनेस नहीं है। अब जैसे मैं अपना एरिया देख लूँ पंजाब में, तो जैसे फॉर एग्जांपल मतलब ऑलमोस्ट हर घर में से एक बच्चा बाहर है। तो उनको बस यही है कि किसी भी तरीके से बाहर जाना है। मतलब जो भी है, चलो इंडिया में माहौल है, पंजाब में माहौल है कि कोई इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे। जैसे आप साउथ इंडिया में चले जाओ, बैंगलोर हो गया या हैदराबाद हो गया, या नॉर्थ में गुड़गांव भी हो गया, वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री तो है कम से कम। पंजाब के एरिया में अंदर क्या हो जाता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। वहाँ इमिग्रेशन तो एजेंसीज हैं, उसके अलावा कुछ पहले नहीं। हिस्ट्री में क्या होता था कि फार्मिंग थी, लोगों के किले हैं, इतनी जमीन है, वहाँ पे तुमने कर लिया, अपना काम वाम चल रहा है। और रजत यहाँ पे आया, पहले वो हम्म। लंदन में गया, शायद उसको पता ही नहीं था कि टोरंटो में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, मैं टोरंटो में आ जाऊँ। ये लंदन से यहाँ पे आके मेरे को मिला टोरंटो पे, हम साथ में मतलब हमने रहे साथ में, हमने पढ़ाई की करी साथ में। तो पंजाब में क्या है कि एजेंट सिस्टम बना हुआ है। उन्होंने बड़े बड़े ऑफिस बना रखे हैं, बस लूर करते हैं आपको कि हाँ हमारे पास आ जाओ, आपको वीजा लगवा देंगे। इवन के आईलेट्स का सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि 2-2 लाख में एक बैंड बिक रहा है। तो सबसे पहले तो तुम्हें अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस नहीं है, और वो बस बेच रहे हैं कनाडा। हाँ। अच्छा अच्छा सब कुछ है, कुछ बुरा नहीं है। मतलब हम्म, वही मुद्दा जो हमारा है चैनल का, इस शो का हम्म, जो गोल यही है, अवेयरनेस जगानी है बेसिकली, और कोई काम नहीं हाँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो मुझे यही लगता है। फिर मतलब अगर तुम्हें खुद को पता होगा तुमने कौन से कॉलेज में जाके कौन सा कोर्स करना है, उसकी क्या फ्यूचर में तुम कर सकते हो जॉब वगैरह, तो उसका फायदा है ना। तो उसका मैं ये कहूँ कि बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अपना रिसर्च करो। और जो भी अपने भाई यार दोस्त भाई बंधु हैं, उनसे मतलब उनका एक्सपीरियंस लो उनसे कि वही हम लोगों कैसा। का वो फोकस वही रहता है ना, पैसा। रिसर्च रह जाते पीछे। उसमें से हम्म, आदत है मेडिकल सिस्टम भी, उसके बारे में बिल्कुल रिसर्च मुझे खुद नहीं है, मैं भी नया आया हूँ, फर्स्ट मंथ ही है। हम्म, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, तो हमने आज टॉपिक तभी रखा है क्योंकि मेरे लिए जो हम्म। बहुत चीज़ नहीं थी ना, तो मैंने सोचा कि और लोगों को तो बहुत पहुंचनी चाहिए। अवेयरनेस तो है ही कि कुछ कुछ भी चीज ले लो, वो कुछ भी खरीदना है, कुछ भी करना है। अब मेडिकल सिस्टम जैसे हम चलो कंपेयर ही कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं जैसे इंडिया में था, है ना। हम्म। कि जैसे चलो मुझे कुछ हो गया तो मैं गली के बाहर नुक्कड़ पे कोई डॉक्टर है उसके पास चला गया। हम्म। फिर मुझे कुछ मेजर हो गया तो मैं फोर्टिस में जाऊंगा या एम्स में जाऊंगा ना। और यहाँ पे सिस्टम मैं कहूंगा कि टोटली डिफरेंट है। सबसे पहले तो फैमिली डॉक्टर बता रहे थे कुछ और हाँ, भी। तो उसका क्या सीन है कि जैसे यहाँ पे बोलते हैं वॉक इन क्लिनिक। जैसे मुझे कुछ हो गया, तो अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, तो जो हमारी इंश्योरेंस है वो आपकी फीस के अंदर इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो आपसे कुछ आपको स्पेशली करना नहीं पड़ता। वो आपके बाद में जो फीस है रिडीम हो जाती है चेकअप करवाने के बाद। तो उसके बाद क्या होता है, एज ए स्टूडेंट तो ये प्रोसीजर चलता है कि आप वॉक इन चले जाओ, आपका कोई फैमिली डॉक्टर उस टाइम पे नहीं होता, जितना जितना मुझे आइडिया, मैं गलत भी हो हम्म। सकता हूँ, मुझे नहीं, जितना मुझे पता है अभी तक। तो जब आपके पास एक बार हेल्थ कार्ड आ जाए, जब आप वर्क परमिट पे हो, जब आप मतलब या फिर आप जब आप पीआर हो, तो आपका एक हो जाता है फैमिली डॉक्टर। वो भी आपको ढूंढना पड़ता है। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे पता है, मुझे कम से कम 1.5-2 साल लगे थे ढूंढने में। क्योंकि अच्छा। फैमिली डॉक्टर का सिस्टम क्या है कि वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप शायद कनाडा की गलियों में घूमोगे तो आपको शायद दिख जाएगा लिखा हुआ, एक्सेप्टिंग न्यू क्यों। पेशेंट्स, कि हम और पेशेंट और अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं मिल रहा है किसी को, और बस मीनवाइल कुछ इमरजेंसी हो गई या कोई डिमांड ऐसी है उसकी, इमरजेंसी वो हो चाहिए गई, मुझे। तो उसमें आप वॉकिंग क्लिनिक जा सकते हो। अच्छा। अगर वहाँ पे वॉकिंग क्लिनिक का सिस्टम और थोड़ा समझा दूँ, उसमें क्या है कि जो आपकी छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे को आपको कफ हो गया, फ्लू हो गया, ये हम्म। सब चीजें वो देखेंगे, इससे ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे। अब मेजर अपना मेजर नहीं कर पाएंगे। आगे रेफर कर देंगे। आगे रेफर कर देंगे, तो आपको बोल मतलब देंगे, हाँ आपको हाँ, जैसे आपकी स्टिचेस आ गए या कुछ हो गया, वो आपको हाथ में नहीं लगाएंगे, वो बोलेंगे गो टू द इमरजेंसी। मतलब वो एक किस्म से एज रेफरेंस का काम करेंगे कि आप यहाँ से हाँ, वो रेफरेंस लेके बहुत आप जरूरी आगे जा है रहे हो। इसकी बस वो जैसे। बेसिक है कि आपको हम्म। फर्स्ट एड दे देंगे या आपको बिठा के करेंगे।
थोड़ा बहुत इंजेक्शन लग गया, इससे ज़्यादा वो नहीं आपको मतलब हार्म मैंने सुना करेंगे। है इमरजेंसी में यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है कुछ, मतलब अगर बंदा पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ है 5 5 घंटे इमरजेंसी 6 6 में घंटे इमरजेंसी में सिस्टम क्या है कि सबसे बड़ा सिस्टम यहाँ पे जो है, जो फ्लॉ है सिस्टम में, हम्म। कि डॉक्टर को जो पे मिल रही है वो मिल रही है पर पेशेंट। अच्छा। तो डॉक्टर अपने आप को यहाँ पे ओवर बुक्ड रखते हैं कि मैं जितने ज्यादा पेशेंट देखूंगा एक हाँ घंटे उतना में, पे मुझे मिलेगा। उतना पेमेंट मिलेगा। ऐसे ही नहीं, यहाँ पे डॉक्टर $500,000 छाप रहे हैं साल में, ठीक है? तो उनको पर पेशेंट $50-60 मिल रहे हैं हर पेशेंट के। इवन अपना तो यहाँ पे हॉस्पिटल की भी कमी है। हाँ जैसे अपना मिसिसागा में आप कह रहे थे। मिसिसागा में एक है, ब्रैम्पटन में भाई, मतलब एक ही है। लाखों लाखों लोग हैं, एक ही हॉस्पिटल है। हम्म, उसको बोलते हैं जनरल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल अपना इंडिया में है। तो इस चीज़ का तो कोई सोल्यूशन नहीं है। उन गवर्नमेंट में भी ये बात चली थी कि भाई कुछ मेडिकल पे अपना डालो, पैसे डालो, है ना, क्योंकि लोग बैठे रहते हैं। एक इंसिडेंट हुआ था अपने साथ भी, यार दोस्त के साथ, की इमरजेंसी में गए उनके साथ भाई, वो कह रहे फॉर्म फिल करो, ये करो, वो करो, 1 घंटा लगा दिया उस चीज़ में। ना उनको कोई असिस्टेंस मिल रही थी वहाँ पे कि आपकी कुछ चेक करने आया वहाँ पे, भाई हम देख रहे हो तड़प रही है हमारे आगे जैसे, और हम भी कुछ नहीं कर सकते। वो तो लग के लिए था कि भाई जैसे तैसे करके नंबर आया। वो भी शायद 2 घंटे लगे थे ना, 3 3 घंटे लगे थे 3 घंटे शायद। लगे। और फिर जैसे इमरजेंसी में गए वहाँ भी तो दो पत, तीन पत, घंटे पेशेंट 2 3 घंटे सफर कर तो रहा था। मिनिमम है, हाँ, फिर वो जैसे तड़प रहा है। जैसे अंदर गए वहाँ पे भी किसी ने असिस्टेंस नहीं दी कि प्रॉपर डॉक्टर आया, नर्स ने कोई गोली दी थी कि ये मेडिसिन लो ठीक हो जाओगे। यार इंडिया ही अच्छा है। उससे भी कुछ हुआ मतलब नहीं। वहाँ पे सिस्टम क्या है कि जितना आपका एक्सट्रीम केस है उतनी जल्दी आपको आगे लेंगे। और अगर ज्यादातर आपके ऐसे पास होता है। हेल्थ कार्ड नहीं है तो इमरजेंसी फीस 900 या $1000 अपनी पॉकेट से देने हैं। इंश्योरेंस नहीं है तो अपनी जेब से गए, इंश्योरेंस है तो माइट भी दे विल कवर कि 60% 70%, अदरवाइज अपनी पॉकेट से देने हैं सारा खर्चा, अगर हेल्थ कार्ड नहीं है। हेल्थ कार्ड के बारे में अगर मुझे जानना है, किसी को भी जानना हो, हेल्थ कैसे कार्ड, होता है, क्या बनता, कहाँ हेल्थ, बनता है, क्या हाँ, फायदा? हेल्थ कार्ड आपका बनता है सर्विस ओंटारियो में। तो जैसे ही आप वर्क परमिट पे आते हो, आपको जॉब करते हुए 6 मंथ्स हो 6 जाते हैं, मंथ फुल टाइम या जी। फिर आपका एम्प्लॉयर लिख के दे दे कि अगले 6 मंथ्स हम्म। फ्यूचर में मेरे पास काम करेगा, तो अच्छा। आप लेटर लेके सर्विस ओंटारियो जाओ और आपका हेल्थ कार्ड बन जाएगा। और हेल्थ कार्ड मिलते ही आप हर चीज़ के लिए कवर्ड हो, आपको किसी चीज़ के लिए पे नहीं करना एक्सेप्ट डेंटल एंड विजन। और स्टूडेंट के लिए क्या डिफरेंस रहता है? जो वर्क परमिट पे होता है चलो वो तो लकी है, वो तो हो सही गया। है। स्टूडेंट के लिए क्या है कि आपका जो इंश्योरेंस है वो फीस के अंदर ही है। आप पहले हाँ। अपफ्रंट पे करोगे पर बाद में आपका रिडीम हो जाएगा वो। तो तो ये डिफरेंस कॉलेज है। से अपना वो सर्टिफिकेट ले सकते हो। हाँ, हाँ मेरे जैसे पास कभी है, मेरे डॉक्टर पास के है। पास गार्ड जाओगे। गार्ड मी करके होती है, ज्यादा इंश्योरेंस चलती है जो गार्ड मी। ऐसे कुछ तो उसको दिखा के आप अपना चेकअप करा सकते इंडिया नहीं अच्छा यार, जब मन करा घुस दे हॉस्पिटल में। इंडिया तो बस वही सिस्टम है, पैसे फेंको बस हाँ काम वही हो वही बात है। साथ में हो जाता है। रेफरेंस है, दोस्त का कुछ है रेफरेंस। जान पहचान डॉक्टर का, ठीक है प्रायोरिटी में कर दूंगा। हो। अपना तो ब्रो वैसे आप वहाँ भी बहुत छापते हैं पर ये चीज कदम कदम बेटर पे है। है ना। यहाँ पे हाँ बहुत डॉक्टर। जैसे यहाँ पे देखो, मुझे मुझे अब इंडिया के बारे में इतना नहीं पता, मैं मतलब 6 साल 6 से साल यहाँ पे हूँ। जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ कनाडा में, इतना बुरा हाल था कि जितनी भी सर्जरीज थी, जितने भी बड़े ऑपरेशंस थे, चाहे वो ओल्ड एज थे, चाहे वो बच्चा था, कोई भी था, सारे रुक गए टोटली 2 साल के लिए। तो उस टाइम पे उनका क्या हाल हुआ होगा जो इस टाइम ऐसे सफर कर रहे होंगे सर्जरीज के लिए। तो यहाँ पे सर्जरी के लिए तो आपको महीने लग जाते हैं। इलाज क्या है इसमें? कोई इसका मतलब हर इलाज, बंदे साथ ऐसा हो रहा है? इलाज जो मैंने अभी रिसेंटली देखे इसके फिगर्स कि जो 33% डॉक्टर्स हैं कनाडा में वो भी इमिग्रेंट्स हैं। अब एक सोल्यूशन तो हाँ ये दिखता है कि कनाडा की अपनी पॉपुलेशन तो है ही नहीं। हाँ अब ये तो बेसिकली है। इतने मोस्टली इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट डिपेंडिंग। 3 4 लाख इमिग्रेंट्स हर साल यहाँ पे आ रहे हैं, या तो वही आके डॉक्टर्स ऐसे काम करेंगे, और तो मुझे पता नहीं लगता कि क्या सोल्यूशन होगा। मतलब फैक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। मतलब विद इन द कंट्री कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा डॉक्टर्स भी इंपोर्ट करने वाली वही बात वही है। चल रहा है। जैसे आप अब बता जैसे रहे आप, थे एग्रीकल्चर नहीं हो जैसे सकता। फॉर एग्जांपल कंट्री है क्यूबा, वो अपने डॉक्टर्स हर जगह भेजता है पूरे वर्ल्ड में, इतने मतलब अच्छे हैं इस काम में, मेडिकल में अच्छे हर जगह बेचता है। इवन तो शायद कनाडा का शायद वो टाइम आने वाला है कि उसको मंगवाने पड़ेंगे इंडिया क्यूबा से से, जो हालात डॉक्टर आ है यहाँ जाओ पे, भाई। जो हालात है यहाँ पे। डॉक्टर्स के लिए अलग इमिग्रेशन प्रोग्राम मिलेंगे, पीआर चाहिए, पीआर देके आ हाँ, जाओ। वो तो है ही। इवन अगर आपको एक डेंटल का चाहिए चेकअप या आई साइट का विजन का चाहिए तो उसकी इंश्योरेंस होती है, या तो बाहर से लो जो बेनिफिट्स होते हैं। या अपने बेनिफिट होते हैं जहाँ आप अपने एम्प्लॉयर बेनिफिट्स फुल टाइम। जैसे इंडीड पे मैं सर्च कर रहा था हम्म, तो उसमें लिखा था डेंटल कवर्ड, आई हाँ कवर्ड। वो फुल टाइम मैंने जहाँ यार आप ये जॉब स्पेशली क्योंकि करते वो हैं। क्या हेल्थ चीज कार्ड है? में नहीं होते ना, वो चीज़ हेल्थ कार्ड में नहीं और होती। वो ये आपके एवरी मंथ चार्ज भी करेंगे आपको।
लाइक $25 to $30 per paycheck, so approx $50-60 सिंगल बंदे के, फॉर से फैमिली है लाइक आप और आपकी वाइफ है तो अराउंड 60-70-80 ऐसा कुछ है। तो मतलब हर कंपनी में डिपेंड्स कौन सी काफी कंपनी का कैसा काफी प्लान चल रहा है। काफी कंपनी शायद फ्री भी करती है, पता नहीं हम्म। करती होगी। जैसे मैं अपनी सबका बात अपना करूँ तो अपना है। पिछली कंपनी में मेरा था, उसमें मेरे करते थे बेनिफिट्स के। अब जो जिस कंपनी में अभी मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे नहीं करते। तो हाँ, तो टोटली डिपेंड्स डिपेंड्स कि आप कौन सी कंपनी में हो। कौन सी कंपनी में काम और कर रहे उसमें हो। वो भी काफी जैसे कुछ 80% कवरेज करते हैं हम्म, कि 80% बिल दे देंगे आपका, हम्म, काफी 100 भी करती है। तो अगर आप उनको यूज नहीं करोगे तो आप अपनी पॉकेट से पे कर रहे हो, हम्म। बट काफी हाँ, वही काफी चीज। बंदे अपना लाइक दिसंबर तक यूज कर लेते हैं ताकि भाई हाँ एक चेकअप तो करा ही ले, पैसे जो दिए हैं वो तो कम से कम वसूल हो तो जाए। मुझे लगता है कराना भी चाहिए। आइस का स्पेशली हो 6-8 गया, महीने में आई एक बार। डेंटिस्ट होगा कि या अगर प्योर आपने लैब टेस्ट करवाने हैं, या आपका ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन हम्म, टेस्ट हो गया, मतलब ताकि आप फिट रहो आगे भी। हाँ, हाँ यहाँ तो बॉडी करवाना बॉडी भी चेकअप चाहिए। तो होना चाहिए। टेस्ट वगैरह से ना अब सुन के स्टूडेंट्स को यहाँ guys डर लगता है ना। हम्म, स्टूडेंट लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो जॉब्स वैसे ही करते हैं, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। यहाँ पे न्यूट्रिशन की काफी एफिशिएंसी हो जाती है। हाँ, भूख नहीं है, तो विटामिन डी बिल्कुल नहीं मिलता, विटामिन डी टैबलेट्स नहीं लो। है, कभी कह देंगे B12 नहीं है, विटामिन सी नहीं है, सब वो नहीं जैसे है। लोगों के बाल जड़ते जड़ते हैं यहाँ पे आके, मैंने हाँ, सबसे कॉमन सुना ही वो है। तो मोस्ट कॉमन पानी है। में क्लोरीन इतना ज्यादा है तो हम्म, बाल जड़ते जड़ते हैं, सबके कॉमन तो प्रॉब्लम्स हैं। चेकअप तो जरूरी है, खासकर अपना एक साल में तो कराने चाहिए। स्टूडेंट्स करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स में डू नहीं, वी अफोर्ड इट? नहीं करवा नहीं। सकते, नहीं करवा सकते, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करवा सकते। बाकी अब अपना एक बार चेक कर लियो, हाँ, कॉलेज वाले उसमें हाँ, लिखा होगा। रिसर्च बहुत जरूरी है। देखना पड़ेगा। हम्म, हाँ, मुझे भी करनी उसमें चाहिए। क्या क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है, उसमें देखना इवन पड़ेगा। अगर आप इंडिया से आ रहे हो फोर्स से तो अपने चेकअप करा के आओ बिल्कुल एक बार तो। स्पेशली डेंटल, बिल्कुल। हाँ, डेंटल मैं करा करवा के के आओ। आया हूँ। हाँ, मेरा विजडम टूथ काफी लेट आया है, हम्म, पर आने से पहले मैं करवा के आया। वहाँ 6 महीने इग्नोर कर रहा था, पर यहाँ पता लगा बहुत महंगा है। ऐसे तो यार कॉन्स तो हो गए बहुत सारे, हम्म, डिसएडवांटेजेस बहुत सारी हमने देख ली। कनाडा में क्या सीन है मेडिकल का। ये है। अब मैं फायदे पे आऊँ और मैं पूछूं एंड में कि आउट ऑफ 10 कितने दोगे आप दोनों। तो पहले तो फायदे बता दो, उसके बाद हम कंक्लूजन भी निकालेंगे भाई कैसा है। अजय भाई बताएंगे पहले। फायदे यार, एक तो मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम यूनिवर्सल है। तो मतलब एक तरह से फ्री आपका चेकअप करवाना, इवन की सर्जरीज तक फ्री है, आपके टेस्ट वगैरह फ्री हैं, आपको कुछ आउट ऑफ पॉकेट पे नहीं करना पड़ता। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये कह सकते हैं। एक एक दूसरा ये कि थोड़ा कन्वीनियंट है डॉक्टर से बात करना। जैसे मुझे लगता नहीं कि इंडिया में आप डॉक्टर से सीधा बात कर सकते हो, आपको शायद विजिट करना ही पड़ता ज़्यादातर। तो यहाँ पे लोगों के पास टाइम वगैरह कम होता है, तो वो सीधा अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करते हैं कि हाँ मुझे ये चल रहा है, मुझे नई मेडिकेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको मेडिसिन नहीं मिलती। वो तो हाँ, उसके तो ऐसे नहीं मेडिकल मैंडेटरी है पे यहाँ पे। बाइक उठाई ये दवाई दे दो, हाँ, तो बुखार आपको हो रहा है वो ऐसे देख। डॉक्टर आपकी प्रिस्क्रिप्शन भेजेगा फार्मेसी को, वहां से आप जाके पिक कर लो, या इवन कि वो डिलीवरी भी कर देते हैं। तो ये अगर सिस्टम थोड़ा अच्छा फ्री की है। दवाई दवाई चाहिए तो एक ये एडविल बस, यही पूरे चलती स्टोर में एक ही मिलेगी यहाँ पे। कॉमन मेडिसिन, यहाँ की सैरोडोन और पैरासीटामोल वही है, एडविल। एडविल और टाइलेनॉल इवन बस। डॉक्टर के पास जाओगे, ले भाई वो एडविल की डिब्बी एक खाता रहे, वही उठा के दे देंगे। नहीं, फ्री वाली चीज तो अच्छी है। बाकी ऑनलाइन वगैरह तो इंडिया में भी शुरू हो गया, वही मतलब बट ये है कि चार्जेस ज्यादा हैं इंडिया में। कोई ऐसा नहीं कि आप सिटीजन हो तो कोई बेनिफिट मिल जाएगा। पैसे वही है, लगाओ, वहाँ तो खूब वही पैसे पैसे दो। पैसे देने पड़ते हैं। तो ये चीज अच्छी बट है। अगर फॉर एग्जांपल आप मान नहीं, ले, पर मेडिसिन तो यहाँ पे भी फ्री नहीं है। नहीं, पर वहाँ इलाज है जैसे महंगा हाँ, बहुत नहीं नहीं, है। बट यहाँ भी भाई महंगा वहाँ पर पे यहाँ जैसे फायदा जो है। अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जैसे पता यहाँ भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ प्राइवेट है। वो है तो स्कूल भी अगर ऐसा हाँ, है। फॉर एग्जांपल वहाँ जैसे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ना हो तो अपने जैसे शहर में एक सरकारी हॉस्पिटल है, हाँ, एग्जैक्टली। कितनी लंबी लंबी भीड़ है कि बस हाँ, पूछो ही वो मत। तो फिर कंपेयर ही नहीं कर ये तो सकते। कौन आ गया, बहुत तो तगड़ा वाला कौन आ गया, तो ये यहाँ पे हॉस्पिटल तो है ही नहीं। यहाँ एक हॉस्पिटल है वो भी जनरल, सरकारी। उसके अलावा क्या है, वॉक इन क्लिनिक और शॉपर ड्रग मार्ट जहाँ से हाँ, दवाइयाँ मिलती हैं, बस और ये 3 चीजें यहाँ पे। और जिस तेजी से इमिग्रेशन बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं यहाँ पे। घर इसका नहीं तो है, घर नहीं है रहने को, हॉस्पिटल नहीं है। मेडिकल इसका तो सिस्टम की बस बात करें तो इतनी वही जनता ना। अगर बढ़ती जा रही है तो वो इलाज कहाँ पे करवाएंगे जाके। हाँ, इंफ्रा का तो बहुत, मैंने बस फर्स्ट ये वीडियो में बताया था कि भाई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही बैंक से। मैं हम्म, जेएसी दे के बैठा हूँ $10,000, 4-5 महीने हो गए आज तक एक्सेस नहीं है, आज भी नहीं। मतलब अपने पैसे का खुद एक्सेस नहीं है। हाँ, तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। प्लस सर्विस कनाडा में लास्ट वीडियो में बता नहीं पाया था, इतनी लंबी लाइन है, 4-4 5-5 घंटे। एक बच्चा मर भी गया हाँ, वो हाँ, जो देखा 10-12 न्यूज़ में। दिन पहले किसी की डेथ हो गई हाँ, थी ठंड की वजह से। अभी 2 दिन हुए थे उसको आए वही को। मैं सोच रहा था यार, एक सेन नंबर लेने जा रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है, लीगल काम करने जा रहा है, अपना पर्सनल तो बेनिफिट है नहीं, उसका टैक्स देना ही पड़ेगा उसको। तो उसके लिए कोई एक हॉल होना चाहिए, बैठे आराम से, नया इवन नया आता बंदा। वहाँ जब अंदर जाते हैं उसमें बाहर तो लंबी लाइन होती है, हाँ, अंदर जगह होती है कि अंदर लोग खड़े हो जाए,
बट वो अंदर लेते नहीं है। 20-25 चलो से ज्यादा नहीं। समर में समझ भी आता है, चलो बंदा बाहर खड़ा हो हाँ, गया, हाँ। विंटर में कुछ तो प्रोविजन हो बहुत ना, कुछ है। मैं 3 कुछ घंटे तो। खड़ा रहा, मुझे हाँ, असर नहीं हुआ, पर मैं देख रहा था लोग बहुत, कोई बैठ रहा है, कोई गिर रहा है, वही ना, कुछ हो रहा अपॉइंटमेंट बेस कर दो कि हाँ जितने आ सकते हैं बिल्कुल। उतनी अपॉइंटमेंट होगी, नहीं तो आगे आगे डेट वो बढ़ती देखा जाएगी। वहाँ पे अंदर काफी काउंटर खाली होंगे। कुछ अपॉइंटमेंट पे ये सीन है ना, ऑनलाइन मिल जाएगी, पर मिलेगी अब बहुत दिन बाद, हाँ, जो बस। बैंक में हो रहा था मेरे साथ। ऑनलाइन भी वैसा है, मेस्ड अप है, बट ब्रो फिर फिजिकली भी उसमें मेस्ड अप ये है, भी तो था, जैसे इंफ्रा की ऑनलाइन कमी। CIBC हम्म, पूरे ब्रैम्पटन में कहीं नहीं मिला। तो बाहर जाना पड़ता मिसिसागा है। में भी एक जगह था, वो भी शायद जैन 14 को दे रहे थे। ये हाँ, शायद एटोबिको में मिल रहा है, दिसंबर की ये बात है। बोलते हैं जो भी कहो। इटोबिको इटोबिको में मिल रहा है, और टोरंटो में मिल रहा है, बट ब्रैम्पटन और मिसिसागा में मतलब जो थोड़ा बस से कम है। ट्रैवल करता है, लगा लो GIC के लिए उसको 2.5-3 घंटे की बस लेके जानी पड़ेगी, हम्म, फिर वहाँ अकाउंट वही खुलवा है, के फिर 2.5-3 घंटे वापस आना पड़ेगा। इंफ्रा का इशू है, मैं तो तो मुझे उसमें मेडिकल का इशू भी मुझे है। लगता है मैं तो 5.5 या 6 रेटिंग ही दूंगा मेडिकल सिस्टम को यहाँ पे 10 में से। इससे ज्यादा तो डिजर्व नहीं करता। आप क्या बताओगे? ये पालन नहीं पड़ा, देसी घी भाई खाता हूँ। नहीं पाला तो पड़ा, एक बार गए थे, एक्सपीरियंस देखा था। अपने वहाँ होता तो बोला नहीं चाहिए, और डॉक्टर को ही उठा लाते। यहाँ थोड़ा क्या है कि आप टच नहीं कर सकते उनको, वरना उस दिन हादसा ऐसा तो हुआ था इतना कि गंदा टच करेंगे तो सोच भी नहीं पाओगे। यहाँ वरना हम भी सोचते कि डॉक्टर को ले आओ भाई, हाँ, कि देखो पेशेंट। इंडिया में तो क्या है रात को कि उठो ये चल। इंडिया में तो क्या था कि डॉक्टर को सीट से उठा लाते हैं कि आप देखो, और वो आ भी जाते हैं। तो नंबर तो देने के लायक है नहीं, क्योंकि जो मैंने देखा उसका पता रहा एक्सपीरियंस। बाकी काफ़ी लोगों से सुना मैंने, इवन एक नोन में उन्होंने बोला कि वो गए थे, जाते ही नंबर आ गया, जैसे जैसे ही गए, सर्जरी जो उनका था वो जाते ही हो पर वो गया। तो उनकी अपॉइंटमेंट होगी ना सर्जरी की। पता नहीं, वो बोले कि बाईपास होना था, घर पता भी नहीं था, मैं हॉस्पिटल में था और हो भी चुका था मेरा। ओके। तो मे भी डिपेंड करता भाई कि वहाँ पे भी सिचुएशन कैसी है। इमरजेंसी में जाओगे तो शायद टाइम लगना नहीं चाहिए, बट हम लगता है इमरजेंसी में ही टाइम लगता है। 3 तो फिर घंटे वो 6 बिना घंटे नाम के 5 इमरजेंसी घंटे। है, वो शायद पैसे लेने के लिए इमरजेंसी है कि बढ़िया कुल पैसे ले मिला लो। के जो मैं समझता हूँ, मतलब एक में प्लेन पेपर की तरह हम्म, फायदा ये है, जो सिटीजन हैं या वर्क परमिट पे हैं उनको फ्री में सब मिल सकता है। मतलब पैसे नहीं स्टूडेंट के देने लिए बस। चीजें मुश्किल है, हम्म, बट जिनको फ्री में मिल रहा है उनके लिए अपॉइंटमेंट भी बहुत लंबी है। तो ये एक सर्कल है, जिसका फिर नंबर लग गया लग पर गया। फिर उसमें मुद्दा सबसे बड़ा ये आ जाता है कि जब स्पेशली जब मेडिकल का चक्कर हो, जब किसी भी आपका फैमिली मेंबर चाहे दोस्त भी हो, तो उस टाइम पे पैसा मैटर नहीं करता, जान मैटर करती है। वो तो वही बात तो आ गई ना इसलिए ये कि मुद्दा और बड़ा हो जाता है कि पैसे तो मैटर नहीं कर रहे ना, जान बचनी इलाज चाहिए। करो, अगर वो पैसे तो दो। इलाज होना हाँ, चाहिए। मेरा कजन है, उसका कुकिंग वाली जॉब है, उसका हाथ कट गया। अब बिलीव नहीं हम्म, करोगे, उस डॉक्टर ने उसके स्टिचेस लगाए हैं यूट्यूब से देख के। मेरी आंखों सामने इंसिडेंट है ये। आप उस टाइम क्या करोगे? मैं हैरान रह गया कि मैं करूं क्या, मैं किसको बताऊं, मैं किसके पास जाऊं। कहाँ से डॉक्टर? यूट्यूब से देख के उसने स्टिचेस लगाए हैं उसके, गोरा था वो। शुक्र कर नेट पे चल रहा था, यूट्यूब से वीडियो देख ली, हाँ, तो पता चला कि तो फिर वो क्या तो था? भाई वो तो मुद्दा ही लग है। इतना इतना महंगा इंटरनेट है यहाँ पे, पूरी दुनिया में कहीं कि नहीं है, वो तो मुद्दा ही इस लग पे है। भी हम लाएंगे जल्दी, उसके पे वीडियो आएगा भाई, पक्का आएगा। जरूर आएगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बहुत मुद्दे तो हैं। शुक्र कर उसके टाके लग गए, वरना यहाँ तो हाँ। बस वो यही भगवान भरोसे है। बहुत सारी चीजें कवर हो गई हैं, बहुत सारी रह भी गई होंगी, डिस्कशन बन रही थी, बस वही था। बहुत सारे मुद्दे बाकी हैं, अभी टैक्सेस बाकी हैं हमारे पास, और क्या बता रहे थे भी आप? इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन, टैक्सेस हैं, गैजेट्स का वेट करना पड़ता है, नहीं मिलता ऐसा कुछ होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और है। काफी ट्रांसपोर्टेशन है। सारे अभी टॉपिक्स अपने जो धीरे धीरे अपने इस द कैनेडियन स्टोरी पे हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी ये लड़का मुझे चाहिए, अच्छा देता है कंटेंट। बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत लगती है या, कमेंट करो जरूर। क्योंकि हमने तो अपना एक्सपीरियंस बताया, तो बाकी आप कमेंट करो, हमें बताओ। और टॉपिक्स आपके दिमाग में आते हैं वो बताओ, हम उस पर बात करेंगे। अगर आप हमारे शो पे आना चाहते हैं, हम आपको भी लेके आ सकते हैं, मोर देन वेलकम। और जो भी आपको बात अच्छी लगे, आप या जो समझ ना आए जैसे, तो आप कमेंट कर सकते हो, उसमें आप कोई भी अपना क्वेश्चन डाल सकते बिल्कुल हो, यार, क्योंकि तो देखो उसका हम जरूर हम आंसर करेंगे। कोई ना, हम स्टोरी शेयर कर रहे हैं जो रियल एग्जांपल है, एग्जांपल हम्म, सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोई ऐसा नहीं बंदा कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, किसी के साथ हुआ है, और किसी ये के साथ सब नहीं हुआ। सारी वो जो घटनाएं हो चुकी हैं, सत्य घटना घट पे घट बता चुकी रहे है, हैं। घट चुकी है घटना तो है। हम चाहते नहीं कि आगे भी किसी के साथ ऐसा हो कि भाई, तो उनको पहले से ही पता हो हमारी इन स्टोरीज जो हम हमारे साथ हुआ उसके जरिए। चलो कॉफी एंजॉय करते हैं, लास्ट सिप लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो क्या करना है? वीडियो को क्या करना है? यही तो लाइक है, करना है। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट अच्छा, करो, तीनों बेस्ट बोलेंगे पार्ट। क्या? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट मर्जी ऐसे? है। बोल दिया आप तो, समझ गए, समझदार को इशारा का भी पहला यूट्यूबर बस तो अभी निकाल के तो दोबारा कर रहा हूँ। चलो अभी हम अपना चीयर्स करते हैं। Cheers. चीयर्स। चलो बाय बाय।